जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। इस लेसन में आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी की वैकेंसी के बारे में। जी हां, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, आपको पता भी चल गया होगा, 30 जून को आईबीपीएस ने अपनी आरआरबी की वैकेंसी लॉन्च की है, जहां उसने 8000 से ज्यादा वैकेंसी को दर्शाया है। साथ ही साथ उसने स्केल 1, जिसको हम ऑफिसर स्केल 1 कहते हैं, साथ ही साथ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की वैकेंसी को इंक्लूड किया हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को क्रैक करके एक जॉब सिक्योर करने की। तो इस जॉब के लिए हमारे पास एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या प्लान करें आने वाले हम 70 डेज में, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके पास ओपन है, जहां पे आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक वैकेंसी अप्लाई नहीं की है तो सबसे पहले आप इस वैकेंसी को अप्लाई करिए, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी चांसेस है। क्योंकि बेटा बीते दिनों में जो भी लॉकडाउन हुआ है उसमें कई वैकेंसी हमारी पोस्टपोन्ड हो गई है, बहुत सी वैकेंसी आई नहीं है, सब कुछ खाली चल रहा है। इसी दौरान आईबीपीएस ने बहुत ही अच्छा चांस आप सभी को दिया हुआ है। क्लियर? अब हम देखेंगे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में, देन मैं आपको बताऊंगा हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब हम बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। जी हां, यहां पे जो एग्जाम होने वाला है, ये 2 लेवल के एग्जाम है। फर्स्ट हमारे पास है प्री, सेकंड हमारे पास है इसका मेंस। यदि हम प्री को बात करें तो प्री में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट हमारे पास रीजनिंग, सेकंड है हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी। यदि मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताना चाहूं तो रीजनिंग में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिनके लिए हमारे पास 40 मार्क्स एलोकेट हैं। यदि हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहां पर 40 क्वेश्चंस के लिए हमें 40 मार्क्स एलोकेट हैं। टोटल कहना चाहें तो हमारे पास 80 क्वेश्चंस में 80 मार्क्स अवेलेबल हैं। जी हां, यदि हम टाइमिंग की बात करें तो यहां पे हमें कंपोजिट टाइम मिला है। कंपोजिट टाइम मींस हमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। कंप्लीट पेपर जो है हमारे पास 80 क्वेश्चंस का, 80 मार्क्स का, इसके लिए हमें कंप्लीट टाइम दिया गया है 45 मिनट। जी हां, आपको पता चल गया होगा, टाइमिंग का खेल है प्री में, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का खेल है बेटा। यदि आपने टाइमिंग बहुत अच्छी स्पीड पकड़ी है तो आपका ये एग्जाम डेफिनेट है, क्रैक होने वाला है। यहां पे नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है। यदि हम सही करेंगे तो हमें +1 मिलेगा, यदि हमसे सम गलत हो गया तो हमारे पास -1/4 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपको इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का, मतलब कि हमारे पास एक्यूरेसी भी हो, साथ ही साथ हमारे पास स्पीड टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब इस एग्जाम को कैसे करना है, क्या अप्रोच होगी, क्या प्लान होगा, इसको मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके मेंस के पैटर्न की भी। मेंस में हमारे पास 5 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। फर्स्ट हमारे पास है रीजनिंग, सेकेंड हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा है हमारे पास जनरल अवेयरनेस, देन हमारे पास है हिंदी या इंग्लिश, और लास्ट हमारे पास कंप्यूटर नॉलेज। यदि हम रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग हमारे पास 40 क्वेश्चंस लेके आएगा, परंतु मार्क्स ये देगा हमें 50 मार्क्स। क्लियर? न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस लेके आएगा, जहां पे हमें 50 मार्क्स देगा। क्लियर हो गया? इसके बाद हमने बात क्या की थी, जनरल अवेयरनेस की, जो हमारे पास 40 क्वेश्चंस के साथ 40 मार्क्स देकर जाएगा। इसके बाद हमने बात की थी हिंदी या इंग्लिश की। इट मींस कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होगी। यहां पर भी हमारे पास लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस के 40 मार्क्स अवेलेबल हैं, परंतु लास्ट में जो कंप्यूटर सेक्शन बचा, इस कंप्यूटर के लिए 40 क्वेश्चंस तो हैं, परंतु हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स अवेलेबल हैं। इट मींस हमें समझ में आया, मेंस में रीजनिंग का एंड एप्टीट्यूड का वेटेज ज्यादा है, जबकि कंप्यूटर का वेटेज बहुत ही कम है। यदि हम टोटल कहना चाहें तो हमें पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 200, और इन 200 के लिए 200 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। यहां पर भी वही है, सेम, सही कहने पर +1, गलत कहने पर -1/4 हो जाएगा। टाइम की बात करें तो यहां पे भी हमारे पास कंपोजिट टाइम है। इट मींस टोटल टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, जिसे हम कहते हैं 120 मिनट्स। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? यहां पे टाइम तो सेम वही है, परंतु प्री का जो टाइम है ये बहुत ही कम है।
क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कैसे हम प्री को क्रैक कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। मेंस एग्जाम हमारे लिए इजी होगा, टफ हमको होने वाला है आपका प्री। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहूंगा प्री में आधे से ज्यादा बच्चे सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग को लेके मार्क खा जाते हैं, परंतु हमें टाइम के साथ स्पीड और स्पीड के साथ एक्यूरेसी पर भी फोकस करना है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ताकि हम प्री के साथ साथ मेंस को भी क्वालिफाई करके एक जॉब सिक्योर कर सकें। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस प्लान के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाएं, क्या अप्रोच हो, क्या प्लान हो, सिलेबस जो दिया गया है उस सिलेबस को हम कैसे आने वाले 70 दिनों में कंप्लीट कर सकें। जी हां, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 70 डेज हैं। आज हो गए हमारे पास 4 जुलाई, जुलाई के 25 डेज, अगस्त के 30 डेज एंड सितंबर के 15 डेज, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स आने वाले सितंबर एंड अक्टूबर के मिड में है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 70 दिन है। इन 70 दिनों में हमें इतनी तैयारी करनी है कि आने वाले प्री के साथ साथ हम मेंस को भी क्वालिफाई करके जॉब को ले सकें। तो चलिए समझते हैं सिलेबस के साथ साथ हम क्या प्लान अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले आप समझिए रीजनिंग सेक्शन को। रीजनिंग सेक्शन में पूरा फोकस करने वाले हैं आने वाले दिनों में सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट की नंबर ऑफ वैरायटी मैंने आपको क्लास में भी करवाई है, इस पर मैंने वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम फोकस करेंगे सिलोगिज्म। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, 5 सवाल 5 नंबर के आपके बहुत इजीली मिल जाएंगे यदि आपने सिलोगिज्म में बहुत अच्छे से एक बार तैयार कर लिया तो। साथ ही साथ इनइक्वालिटी तो इतनी इजी एक्सप्लेन की है मैंने क्लास में, ताकि आपको तो कोई भी सम मिल जाए, आप 5 सम सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। आपने किया भी है मेरे साथ क्लास में, याद आ गया होगा आप सभी को। चलिए इसके बाद हम करेंगे रैंकिंग एंड अरेंजमेंट पर, फिर हम फोकस करेंगे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड सीरीज। सीरीज यहां पे सभी सीरीज इंक्लूड हैं, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिकल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो वर्ड्स वाली सीरीज हो, जो कि मैंने क्लास में सभी टाइप की करवाई हुई है। यदि आपने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपका रीजनिंग आपके हाथ में फुल मार्क्स देके जाएगा। अब हम बात करते हैं आने वाले न्यूमेरिकल एबिलिटी का। एबिलिटी में सबसे पहले हमें समझना होगा सिंप्लीफिकेशन। इस सिंप्लीफिकेशन को बेटा इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इतना कि आपको 3 बजे भी कोई उठा दे तो आपका आंसर सही आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ आपको अप्रोक्सीमेशन के भी सम करने होंगे। अप्रोक्सीमेशन मतलब हमें उसके आसपास का लगभग में कुछ मान निकाल के आंसर पे टिक करना होता है। देन हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने क्लास में बहुत ही सिंपल अप्रोच से बहुत ही स्पीड कैलकुलेशन करना सिखाया है, तो आपको वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद हम आएंगे डीआई। डीआई में तीनों, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे आपका वो बार ग्राफ हो, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बना के आपको दिया हुआ है, आप उन वीडियो को रेफर कर सकते हैं। देन हम आएंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक सेक्शन में आपके सभी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, चाहे वो आपका परसेंटेज हो, चाहे वो आपका एवरेज हो, चाहे वो टाइम डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, एवरेज हो, आयु हो। फिर हम बात करेंगे कमर्शियल मैथमेटिक्स सीएम। कमर्शियल मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस, के साथ साथ SICI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देन हम बात करेंगे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके मैंने वीडियो भी बनाए हैं और आपको क्लास में भी एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है। आप कहेंगे तो मैं फिर से इनके वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी अपने आप में नंबर ऑफ चैप्टर को इंक्लूड कर लेती है। डेटा सफिशिएंसी मींस हमें आंसर फाइंड नहीं करना है, बस ये बताना होता है कि किस इक्वेशन से, किस ऑप्शन से आंसर निकलेगा और किससे आंसर नहीं निकलेगा। तो ये सिलेबस है जिसको मैंने बहुत ही कंपाइल करके आपके सामने पेश किया है। अब इतना सिलेबस यदि तैयार कर लेते हैं तो आपका प्री और मेंस दोनों इन 2 सब्जेक्ट के बेस पे क्वालिफाई हो जाएगा। यदि हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस जब हम प्री क्वालिफाई करेंगे, मेंस के लिए हमें 1.5 मंथ का टाइम मिलेगा ही मिलेगा। उसमें हम जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड आपकी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें आप प्रेफर करते हैं उसको हम तैयार करेंगे। परंतु इतना यदि आपने तैयार कर लिया तो आपका प्री और मेंस इन दोनों सब्जेक्ट से क्वालिफाई हो जाएगा।
क्लियर हो गया। अब मैं बताना चाहूंगा बेटा सिर्फ और सिर्फ 70 दिनों में हमें इनको कंप्लीट करना है। सुबह दोपहर शाम रात जब आपको टाइम मिले आप स्टडी करिए। आप ये मत सोचिए 2 घंटे स्टडी करना है, 4 घंटे करना है, 5 घंटे, जब भी आपको टाइम मिले आप अपना एक गोल फिक्स करिए, एक टास्क बनाइए कि कल हमें ये कंप्लीट करना है। जितना सेक्शन आप टास्क बनाएंगे वो आपके लिए उस दिन में कंप्लीट होना चाहिए। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी यहां वहां जाने की, क्योंकि वैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का समय चल ही रहा है। आप घर पर रहिए, जैसे कि आप 3 महीने घर पर रहे हैं, आने वाले 70 दिन घर पर रह के और अच्छी तैयारी करिए। क्लियर हो गया। जो मैं बोल रहा हूं इसको आप फोकस करिए बेटा। ये जॉब आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत ही अच्छे समय पे आई है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा समय है। वैसे भी मार्केट तो बंद चल रहा है, ना मॉल जा रहे हैं, ना हम मंदिर जा रहे हैं, ना हम गार्डन जा रहे हैं, ना हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। तो ये फुल टाइम अपने एजुकेशन में दीजिए, पढ़ाई पर दीजिए और साथ ही साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई करिए। आने वाले दिनों में जो जो टॉपिक्स यहाँ पे रिमेनिंग बच चुके हैं मैं इन सबके व्हाइट बोर्ड पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। कोशिश तो कर रहा हूं ऑनलाइन क्लास लेने की, पर जब तक वो नहीं हो पा रहा है आप मैं वीडियो को प्रेफर करिए और साथ ही साथ अपनी सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दीजिए। क्लियर हो गया। अब हम अगले लेसन में बात करेंगे जहां हम परसेंटेज के आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।